नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स के इस वीकली रिवीजन में आपका स्वागत है। मेरी उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। इसको और बेहतर करने का काम हम करने वाले हैं। ठीक है, लगातार लगातार करते रहिए। जिस तरह हम वीकली रिवीजन करते हैं करंट अफेयर का, आपने देखा होगा कि कई बार बहुत मुश्किल सवाल भी जो आपने उस दिन पढ़ लिया, उसी दिन रिवीजन हो गया, अगले दिन उसकी मुख्य चीज़ों का रिवीजन हो गया, और क्या हो गया बच्चों, संडे के दिन वीकली रिवीजन हो गया। तो बहुत मुश्किल सवाल भी, क्वेश्चन भी, फैक्ट भी हमें बिना ज़्यादा मेहनत के याद हो जाता है। बहुत ज़्यादा बिना मेहनत किए, बहुत ज़्यादा प्रयास बिना किए, बस एक रिवीजन से ही। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रिवीजन इतना ही महत्वपूर्ण है। ये रिवीजन है ही ऐसी चीज़ कि ये आपकी जो पकड़ है जीएस पर, जीएस के तथ्य पर, वो इतनी आसानी से बना देता है कि बहुत मुश्किल चीज़ें भी आपको याद होने लगती हैं। तो ऐसा आपको सबका करना है। आपको कोशिश करनी है, ज्योग्राफी जैसे पढ़ी तो 5 मिनट में लास्ट में जल्दी जल्दी महत्वपूर्ण चीज़ों का रिवीजन कर लिया। चाहे कितना भी फास्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बार अच्छे से समझो, फिर खूब फास्ट रिवीजन कर लो, है ना। अगले बार फिर से मान लो फिर हिस्ट्री पढ़ी, 5 मिनट में फिर रिवीजन कर लिया। कई बार तो होता ऐसा है कि हम बैठे हैं और क्लास अगली शुरू होगी, क्लास लगातार भी है लेकिन 2 4 5 मिनट का गैप मिल जाता है अक्सर की क्लासों में, ठीक है, तो वहां पे कर लिया। अगर उस टाइम नहीं मिला तो शाम को आधा घंटा निकाल के सब जितना भी हमने नोट बनाए हैं सब पे नजर मार ली। तो इससे होगा क्या कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। प्लस संडे जो मिलता है, जरूर एक बार रिवीजन करो, चाहे सरसरी निगाह डालो, चाहे थोड़ा तेज तेज रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पढ़ाई के लिए संजीवनी का काम करता है। ये आपको करना है भाई, ठीक है। चलिए, तो थर्सडे तक आज आराम से क्लास करते हैं ना। सर में थोड़ा सा दर्द है आज, तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे। थर्सडे तक मैं आपकी क्लास लूंगा बच्चों, अगर आपको पता हो। थर्सडे तक मैं आपकी करंट अफेयर की क्लास लूंगा, है ना। मेरी लास्ट क्लास रहेगी। जिनको ना पता हो, बाद में जुड़े हों, तो भाई मैं वैसे 4 जनवरी से पढ़ा रहा हूं, 4 जनवरी 2021। आरडब्ल्यू पे मैंने पढ़ाना तो शुरू किया था 2019 के आसपास से, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाता था पहले मैं। तो करंट अफेयर मैंने 4 जनवरी 2021 से पढ़ाना शुरू किया। बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों का, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। क्योंकि एक दिक्कत हमेशा रही, मुझे माइग्रेन की समस्या है, तो कभी भी छुट्टी हमारी पहले से निर्धारित नहीं रही। जिस दिन दिक्कत होती थी उसी दिन छुट्टी करनी पड़ती थी। इसलिए अक्सर हम हमेशा संडे क्लास लेते हैं, हमेशा सैटरडे क्लास लेते हैं, क्योंकि बीच में हमें पता नहीं होता कब कोई दिक्कत होगी। तो क्योंकि माइग्रेन वाली समस्या ऐसी होती है कि जब आप जगते हो ना, तो कई बार आप जगते ही सरदर्द के साथ हो, और सरदर्द भी भयंकर वाला। तो लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि शायद, मतलब मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मेरी परेशानी को आप इतना समझोगे। और कभी किसी ने ज़्यादा शिकायत ही नहीं की कि जी आपकी छुट्टी हो गई। हम तो सुबह 6 बजे जगे, अगर आप पहले से छुट्टी बता देते तो हम कम से कम आराम से तो जग जाते। हम आराम से अपना 7 बजे जगते। आज तो आपकी क्लास रहती है 6 से 7, लेकिन बहुत आप लोगों का सपोर्ट रहा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। जो मजबूरी ये है कि थोड़े से हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगे, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। डॉक्टर ने तो 8 घंटे की कहा, पर मैंने जब उनसे कहा कि भाई इतना तो नहीं पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि 12 घंटे तो मेरा आना जाना और काम करना ऑफिस में ही चला जाता है। उसके बाद मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उनसे जुड़े रहना चाहता हूँ। तो लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 6 घंटे से तो 1 मिनट की भी नींद आपकी कम होगी तो फिर आपको दिक्कतें बढ़ेंगी, फिर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ा ही नहीं पाओगे। तो मैंने अंकित सर को यही बात बताई, तो उन्होंने भी कहा कि भाई आपकी हेल्थ सर बहुत पहले है। एक तो ये कारण है करंट अफेयर छोड़ने का, 2 कारण मुख्य हैं, लेकिन एक पहला ये है कि हेल्थ के इश्यूज आ रहे थे। तो फिर मैंने सर से कहा कि सर मैं तो नहीं शायद कंटिन्यू कर पाऊंगा अब। तो सर बोले नहीं सर, बच्चे आपसे इतने जुड़े हुए हैं, इतना प्यार करते हैं, तो आप
कोई बात नहीं, आप ये नहीं पढ़ा सकते तो आप कुछ और बता दीजिए जो पढ़ा सकते हो। तो मतलब ये ऑप्शन तो मेरे दिमाग में था ही नहीं, तो उन्होंने मेरे दिमाग में ये बात लेके आए कि भाई आप ये नहीं पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों से आप जुड़े रहो। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं स्टैटिक जीके पढ़ा लूंगा। शायद भविष्य में एक सब्जेक्ट और भी लेके आ सकता हूं मैं, लेकिन अभी वो 6-7-8 महीने की बाद की बात है। अभी मैं स्टैटिक जीके पे ही फोकस करना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए एक बैच में ग्रुप डी में मेरी क्लास चल रही है, शाम को 9:30 से चल रही है। जल्दी उसका टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा। और अभी 15 तारीख से यूट्यूब पर खासतौर पर रेलवे के बच्चों के लिए नाम रहेगा, लेकिन वो आएगी सब में काम। 15 तारीख से यूट्यूब पे या तो 8 बजे या तो 9 बजे, 8 या 9 बजे, कब, रात को, शाम को, ठीक है। ये एक स्टैटिक जीके की क्लास आएगी, स्टैटिक जीके की क्लास आएगी जिसमें महत्वपूर्ण चीजों को हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं पेपर के हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम है, तो उन चीजों को हम डिस्कस करने का काम करेंगे। इसमें कोशिश करेगी रात में, रोजाना होगा, कोशिश होगी कि रोजाना ही हो जाए ये क्लास, ठीक है। तो थर्सडे लास्ट क्लास है। 15 अक्टूबर से आदर्श सर आपकी क्लास लेंगे, 15 नवंबर से सर, 15 नवंबर से बच्चों, है ना। और 15 नवंबर से वो लेंगे यहाँ पे, और मेरी क्लास 15 नवंबर से शाम को 8 या 9 बजे यूट्यूब पे रहेगी स्टैटिक जीके की, ठीक है। 9 बजे में बच्चों थोड़ा एक ऑप्शन दिक्कत आ सकती है कि ग्रुप डी वाले एक बैच में मेरी क्लास चल रही है, वो 8 बजे से अगर मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम रहेगा 8 से 10, एक क्लास एप्लीकेशन पे और एक वहाँ, तो वो कुछ क्लैश हो रहा है, वो टाइम क्लैश हो रहा है, इसलिए वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, दूसरा कारण मैं लास्ट में बता दूं बच्चों, दूसरा कारण ये है करंट अफेयर छोड़ने का, कि जब कोई एग्जाम आता है ना, जैसे रैपिड फायर लेके आ गए, मैं लेके आया हूं बहुत सारे एग्जाम में, लेकिन सब में नहीं लेके आ पाता, तो मुझे खुद गिल्ट फील होता है कि पेपर के टाइम में इन बच्चों के लिए कुछ और अलग करना चाहिए था, कुछ और मदद इनकी होनी चाहिए थी, और वो हो नहीं पाती, क्योंकि डेली वाली क्लास बहुत एफर्ट मांगती है। जब हम रोजाना की करंट अफेयर की क्लास लेते हैं तो सब चीज़ों को इकट्ठा करना, देखना कौन सी पेपर में आने लायक है, कौन सी नहीं आएगी, कम से कम 100 न्यूज दिन की होती हैं, जिनमें से छांट के 10, 12, 15 सवाल बनते हैं, तो उसको वो इतना एफर्ट मांगती है कि किसी और चीज़ के लिए टाइम बचता नहीं है। तो फिर एक तरह का हम चाहते हैं कि आपके लिए कुछ और किया जाए, आपका जो हर एग्ज़ाम जब आए तो आपके लिए कुछ अलग से हम ला सकें, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा टीचर चाहिए जो फुल टाइम है। आदर्श सर ने कई साल तक लगातार ऑफलाइन भी पढ़ाई है करंट अफेयर, तो बहुत बेहतर पढ़ाएंगे। बाकी एक बार आप भरोसा करके देखिए, क्योंकि जिस दिन मैंने पढ़ाई थी ना करंट अफेयर, बच्चों करंट अफेयर जिस दिन मैंने पढ़ाई थी पहली बार 4 जनवरी 2021 को, तब मुझे ऑनेस्टली तो एक भी दिन का करंट अफेयर पढ़ाने का अनुभव तो नहीं था। जीएस पढ़ाने का था, खूब पढ़ाई थी, लेकिन करंट अफेयर का तो नहीं था। तो आदर्श सर ने तो करंट अफेयर पहले पढ़ा भी रखी है। आप एक बार उन्हें बड़े भाई की तरह प्यार देंगे जैसा, और मोटिवेशन उनका बना रहेगा, अगर आप लोग उनका साथ देंगे तो बहुत बेहतर करेंगे, प्लस वो बहुत ज़्यादा कर पाएंगे हम लोगों के लिए, जो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आप लोगों के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू कर दें। चलो शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में घोषित किया है? आप भी इसमें ट्राई करते रहना, कोशिश करते रहना कि आप कितने सवालों का जवाब ठीक से दे रहे हो बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो स्पेन के साथ मिलकर, ठीक है, स्पेन के साथ, ठीक है। भारत और स्पेन 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाएंगे बच्चों, ठीक है। हाल ही में भारत में स्पेन का वाणिज्य दूतावास कहां स्थापित किया जाएगा? वाणिज्य दूतावास मतलब ऐसे पर्पज के लिए बनाया गया हो जो कि कमर्शियल हो, ठीक है। एक तो होता है हमारी एम्बेसी, एम्बेसी हमारी राजनीतिक मुद्दों को देखती है।
एक स्पेशली कि भाई वाणिज्य, जब किसी देश के साथ हम व्यापार बढ़ाने पे जोर देते हैं ना, तब होता है कि भाई स्पेशल वाणिज्य का भी होना चाहिए, यानी कमर्शियल वाला भी होना चाहिए, कंसुलेट भी होना चाहिए। तो ये भी बनेगा बच्चों भारत और स्पेन के बीच में, और ये बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। स्पेन में भारत का वाणिज्यिक दूतावास कुछ टाइम पहले ही, यानी लगभग अगस्त में बार्सिलोना में शुरू किया गया। कहाँ पे? बार्सिलोना में शुरू किया गया, ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में किसी भी समय किसी भी स्थान से अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की सुविधा के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कहीं भी किसी भी जगह से किसी भी टाइम अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की सुविधा जो है किसमें शुरू की गई है बच्चों? तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम नाम की एप्लीकेशन में। चलिए, मैथ्यू वेड ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस देश से है? तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया के थे? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के थे मैथ्यू वेड बच्चों, ठीक है। मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने संन्यास ले लिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक मिनी रत्न कंपनी है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, ध्यान रखना है। तो उसका चेयरमैन अक्सर एक आईएएस ही होते हैं। इस बार विपिन कुमार बने हैं। कौन बने हैं? विपिन कुमार बने हैं बच्चों, आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। चलिए, लद्दाख का छठा स्थापना दिवस तो क्या 31 अक्टूबर को मनाया गया होगा? 31 अक्टूबर को मनाया गया है लद्दाख का छठा क्या बच्चों? स्थापना दिवस, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन कहां किया गया? एकता दिवस परेड, तो एकता दिवस किसके उसमें मनाया जाता है? याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। क्यों नहीं? उन्होंने ही तो एक किया हम लोगों को, उन्होंने ही तो एक किया हमारे देश को। एक करने का श्रेय किनको जाता है? उन्हीं को जाता है, ठीक है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इसलिए क्यों कहा जाता है भारत का बिस्मार्क भी? इनको कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। गुजरात में और केवड़िया में, और क्या केवड़िया में ही दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी बच्चों, बिल्कुल केवड़िया गुजरात में ही है, ठीक है। केवड़िया गुजरात में ही है। चलिए, अल्जीरियाई क्रांति की 70वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बच्चों ध्यान रखना है, सीडीएस अनिल चौहान को चुना गया है। सीडीएस अनिल चौहान को चुना गया है। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष सुमित धर्मवर्धने को, किनको? सुमित धर्मवर्धने को चुना गया है बच्चों। सरकार ने डे एनआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो सरकार ने डे एनआरएलएम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना। यानी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, हाशिए पे हैं, अंतिम जो जगह पे हैं एक तरह से, उनको क्या करना है बच्चों? उनके उत्थान के लिए योजना है। और इसके अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत एक मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी नेशनल राष्ट्रीय स्तर का रूरल ग्रामीण इलाकों में बच्चों आजीविका का मिशन, यानी कि रोजी रोटी कमाने वाला मिशन। तो डे एनआरएलएम की फुल फॉर्म ये है। तो डे एनआरएलएम के तहत जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ड्रोन अवेलेबल कराए जाएंगे, ताकि वो महिला जो है, जो क्या है, वो महिला का जो ग्रुप है वो उस ड्रोन को किराए पे दे सके। और वो किसके लिए किया जाएगा बच्चों? वो किया जाएगा कृषि के लिए, उसका यूज कृषि वाले ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके तहत किसी ना किसी महिला को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। तो किराए पे वो उपलब्ध कराएंगे जब पूरे गांव को ड्रोन, तो उन्हें क्या होगी बच्चों? मदद मिलेगी, यानी कि पैसा मिलेगा। और वो पैसा उनको सेल्फ क्या बनाएगा बच्चों? सेल्फ रिलायंट, यानी आत्मनिर्भर बनाएगा, उनको एम्पावर करेगा, सशक्त करेगा, ठीक है, महिलाओं को। तो ये हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमो ड्रोन दीदी। हाँ, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बच्चों इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, तो बच्चों एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किससे संबंधित है? एक तो चंद्रमा से संबंधित है, यानी जैसी चंद्रमा पे स्थितियां हैं लगभग उन्हीं स्थितियों को क्रिएट करके लेह में पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो ने शुरू किया है। लेह में चंद्रमा से संबंधित ये है,
ठीक है बच्चों। चलिए, दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत आंध्र प्रदेश में, और दीपम का मतलब है मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर। मिलते हैं क्या? 3 मिलते हैं पूरी साल में, जल्दी बताओ। 3 मिलते हैं, हर 4 महीने के अंतराल पे दिए जाते हैं, हर 4 महीने के पे। जैसे 4 महीने के अंतराल पे ही किसान सम्मान निधि भी दी जाती है, 2000 रुपए दिए जाते हैं हर बार, यानी 6000 की वार्षिक सहायता दी जाती है किसानों को किसान सम्मान निधि में, सेम उसी तरीके का। ठीक है, चलिए, चर्चा में रहे बेल्ट एंड रोड पहल का संबंध किससे है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, एक कनेक्टिविटी स्कीम बताता है चीन इसको कि भाई हम ये कनेक्ट करना चाहते हैं पूरे क्षेत्र को, जिससे व्यापार वगैरह में सुविधा मिले, लेकिन सब लोगों को, क्योंकि चीन कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता है जो उसके सामरिक हित में ना हो। सामरिक मतलब जो कहीं ना कहीं उसके लिए स्ट्रेटेजिकली जो बेहतरीन ना हो, अच्छा ना हो, तो यानी लगता है सब देशों को आगे चल के नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो भारत तो इसमें शामिल हुआ ही नहीं, क्योंकि ये पीओके से होके जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। भारत का कहना है जो हमारा कश्मीर है आपने उसमें से रास्ता निकाल दिया, हमसे पूछा भी नहीं, तो इसलिए भारत शामिल हुआ नहीं। अब ब्राजील ने भी मना कर दिया है, ब्राजील ने भी कहा है कि हम नहीं इसमें शामिल होंगे, अगर कोई और प्रोजेक्ट में चीन हमसे बात करना चाहता है तो हम उसके लिए राजी हैं, लेकिन यहां हम नहीं शामिल होंगे। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस स्वदेशी गश्ती पोत का जलावरण किया है? तो अक्षर और अदम में, अक्षर और अदम में 2 हैं इनको किया गया है बच्चों, अभी क्या लॉन्च। चलिए, श्री श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फिजी के से, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। पक्के टाइगर रिजर्व जो है बच्चों कहां पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहां पर एक बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है, इसलिए चर्चा में है, और जब कोई चीज चर्चा में आती है तो उसके पेपर में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, भारत और अमेरिकी फोर्सेस के बीच में होता है वज्र प्रहार, तो क्या इस बार अमेरिका में ही हो रहा है? तो वज्र प्रहार इस बार अमेरिका में ही इडाहो नाम की जगह पे हो रहा है। कहां पे हो रहा है? इडाहो नाम की जगह पे हो रहा है बच्चों वज्र प्रहार। संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति के 9वें संस्करण का आयोजन बच्चों जकार्ता में। गरुण शक्ति के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पे हो रहा है? जकार्ता में हो रहा है, याद रखना है। समुद्र शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, और गरुण शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है बच्चों राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। ठीक है, पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश में बीड़ बिलिंग घाटी में, कांगड़ा में एक बीड़ बिलिंग घाटी है, और कांगड़ा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो वहां पर ये पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन हो रहा है, जो कि पहले भी 2015 में हो चुका है, अब भी 15 में हुआ था, अब 24 में हो रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए, हाल ही में दिवंगत हुए विवेक देवराय अर्थशास्त्री थे और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को जो सलाह देती है वो बोली जाती है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद बच्चों। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना है। चलिए, भारत के लिए टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? किस खिलाड़ी ने? तो ये लगाया है बच्चों ऋषभ पंत ने। ठीक है, किस तेज ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? ऋषभ पंत ने। श्रीलंका के खिलाफ 28 गेंदों में लगा रखा है टेस्ट मैचों में। किसमें? टेस्ट मैचों में। और हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज भी इन्होंने बनाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भारतीय ने उतनी कम गेंदों में नहीं बनाया है, 36 गेंदों में इन्होंने बनाया है बच्चों हाल ही में। ठीक है, चलिए, दिवंगत हुए रोहित बल का संबंध किससे है? तो फैशन डिजाइनर थे एक फेमस रोहित बल, और इनकी हो गई है अभी मृत्यु बच्चों। ठीक है, फैशन डिजाइनर। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है बच्चों। निंगोल चकोबा त्योहार कहां मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया बच्चों। निंगोल चकोबा त्योहार मणिपुर में मनाया गया, ध्यान रखना है। और मैतेई समुदाय मनाया जाता है। मैतेई समुदाय कहां से संबंधित है? मणिपुर से। कुकी समुदाय कहां से संबंधित है? मणिपुर से। और इन दोनों के बीच लंबे टाइम से क्या चला रहा है? झगड़ा चला रहा है बच्चों, बहुत लंबे टाइम से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये समुदाय क्योंकि चर्चा में रहे हैं। मणिपुर हिंसा इन्हीं 2 समुदायों के बीच हुई, एक तरफ मैतेई थे और दूसरी तरफ कौन थे बच्चों? कुकी, इन्हीं के बीच में हुई है, ये भी याद रखना है हमें। ठीक है,
चलिए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को मनाया गया बच्चों, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेचल गुप्ता बनी है। कौन बनी है? रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बच्चों। ठीक है, चलिए, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर अभी हस्ताक्षर किए हैं? तो अल्जीरिया में अभी भारत के कौन गए थे? कौन गए थे बच्चों? अभी भारत के सीडीएस गए थे। तो उन्होंने उस दौरान क्या किया है? एक समझौता किया है, द्विपक्षीय समझौता भारत के बिहाफ पे। ठीक है, तो भारत और अल्जीरिया के बीच में हुआ है रक्षा समझौता। चलिए, विश्व टेबल टेनिस फीडर कराकस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब हरमीत देसाई ने जीता है। किसने? हरमीत देसाई ने। विश्व जेलीफिश दिवस 2024 कब मनाया गया? 3 नवंबर को बच्चों, 3 नवंबर। सर्वोच्च न्यायालय की पुस्तक है राष्ट्र के लिए न्याय, इसका विमोचन किसने किया? तो बच्चों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। किन्होंने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ध्यान रखना है बच्चों। चलिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI अपग्रेड करने के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है। आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए, भारत के पहले सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला व्यावर राजस्थान में, व्यावर नाम की जगह है राजस्थान में, वहां पे हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ब्रैट को, है ना, कॉलिंस ब्रैट को किया है बच्चों। किसको? ब्रैट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 34वें गोथम पुरस्कार में, गोथम पुरस्कार समारोह में कलाकार सम्मान मिलेगा एंजेलिना जोली को। किनको? एंजेलिना जोली को। फिडे रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी तो हैं बच्चों अनीस सरकार कलकत्ता के। 3 साल कुछ महीनों के हैं, केवल 3 साल 8 महीने, 3 साल 8 महीने। और फिडे में अभी 2800 की रेटिंग पार की थी। तो फिडे में 2800 की रेटिंग पार करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी क्या अर्जुन एरिगेसी बने हैं? बताओ हाँ या ना। क्या अर्जुन एरिगेसी? और अभी रिसेंटली उनका नंबर 2 पे हो गए लाइव रेटिंग पॉइंट। पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे लाइव रेटिंग पॉइंट हो गए हैं अर्जुन एरिगेसी के रिसेंटली। ठीक है, तो अर्जुन एरिगेसी, ये भी याद रखना है। विश्वनाथन आनंद के बाद भारत की तरफ से 2800 रेटिंग पॉइंट पर पहुंचने वाले पहले क्या है बच्चों? उनके बाद विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे नंबर के हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ। हाल ही में दिवंगत हुई शारदा सिन्हा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। लोक गायिका थी, छठ मैया के गीत गाती रही हैं, बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। जैसे स्वर कोकिला है लता मंगेशकर, जैसे भारत कोकिला है सरोजनी नायडू, वैसे बिहार कोकिला है हमारी कौन? शारदा सिन्हा। लोकगीत गाती रही हैं छठ की। और बच्चों 1991 में मिला पद्मश्री, 2018 में मिला पद्म भूषण। पद्मश्री और पद्म भूषण इनको मिल चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट का आयोजन कहां किया गया? तो इनका आयोजन किया गया है दुबई में बच्चों। कहां? दुबई में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस शिक्षा अधिनियम को संवैधानिक घोषित किया है? तो यूपी का मदरसा शिक्षा अधिनियम था 2024। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है बच्चों? घोषित किया है कि ये क्या है? ये संवैधानिक है। ठीक है, चलिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में विजय मिली है डोनाल्ड ट्रंप को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र हुआ है नई दिल्ली में। कहां पे हुआ है बच्चों? नई दिल्ली में हुआ है। हालांकि इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम को पहले गुड़गांव बोलते थे, अभी उसको गुरुग्राम कहने लगे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको रखना है याद। इसमें भारत को अध्यक्ष बनाया गया है, फ्रांस को सह अध्यक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए हम यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस करते हैं। वीकली रिवीजन में आपको पता होगा कि जितना डीप हम पढ़ते हैं रोजाना उतना डीप नहीं जाते हैं हम, लेकिन मुख्य चीजों पे जरूर नजर डालते हैं ताकि आपको खुद से रिवीजन ना करना पड़े, एक रिवीजन आपको क्लास में ही मिल जाए। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आधिकारिक तौर पर मेलुरी को किस राज्य का 17वां जिला? तो नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है मेलुरी को बच्चों। इसको? मेलुरी को। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई है
हरियाणा के अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में। शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन बच्चों नई दिल्ली में। शिल्प समागम मेला ध्यान रखना है, नई दिल्ली। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप 47वें। किसको हराया है? कमला हैरिस को। किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन के हैं। कमला हैरिस किस पार्टी की थी? तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी की। कमला हैरिस कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति हैं? 49वें नंबर की। कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं? तो पहले नंबर की महिला उपराष्ट्रपति। यानी कमला हैरिस से पहले वहां पर कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। 49वीं नंबर की है जबकि वो, यानी उन 48 में कोई भी महिला नहीं थी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक 15 दिवसीय जल उत्सव का आरंभ किया है किसने? नीति आयोग ने। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण 33% था उसे 35% कर दिया गया है। कितना? 35% कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ये अंग्रेजी में भी ऐसे ही रहेगा, पीएम विद्या लक्ष्मी। ठीक है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है उसको शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। जो मेधावी छात्र हैं लेकिन गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से नहीं कर सकते, उनको बच्चों सहायता दी जाएगी वित्तीय इसमें। ठीक है, चलिए वित्तीय का मतलब पैसे से संबंधित। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में पहला स्थान भारत का है बच्चों। दुनिया के सबसे बड़े कैदी मगरमच्छ कैसियर की मृत्यु हो गई। तो हाल ही में कैसियर की मृत्यु हुई, वो कौन थे? तो वह वो दुनिया का सबसे बड़ा कैदी मगरमच्छ, यानी कैद में। अब समुद्र में तो कोई कितना बड़ा हो, नदी में कितना बड़ा हो, ये थोड़ी पता चलता है, लेकिन जो कैदी मगरमच्छ थे यानी कहीं ना कहीं किसी जू वगैरह में, किसी उसमें पार्क में, तो उनमें सबसे बड़ा था। और ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व बॉक्सिंग फेडरेशन का 2024 का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने जीता है बच्चों। ठीक है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय सिनेमा कलाकार की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी? तो इन चारों की, तपन सिन्हा की भी, राज कपूर की भी, अक्किनेनी नागेश्वर राव की भी और मोहम्मद रफी की भी, क्योंकि ये चारों ही लोग 1924 में जन्मे थे। कब? 1924 में जन्मे थे बच्चों। कौन सा शहर सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र शंघाई वैश्विक पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो संयुक्त राष्ट्र शंघाई वैश्विक पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? सतत विकास के लिए। और ये बच्चों तिरुवनंतपुरम को मिला है। ये पुरस्कार तिरुवनंतपुरम को, भारत में इससे पहले किसी भी शहर को ये नहीं मिला है। तिरुवनंतपुरम, अगर तिरुवनंतपुरम ना लिख के आए तो त्रिवेंद्रम भी लिखा सकता है। ठीक है, चलिए 4 और शहर हैं। अगादीर है मोरक्को का, मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया का, दोहा है कतर का, ठीक है, और इज़्तापलापा बच्चों ये मैक्सिको का है। इज़्तापलापा मैक्सिको का है। हाल ही में यूएनईपी की तेल और मीथेन गैस साझेदारी में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है केएन ऑयल एंड गैस। केएन ऑयल एंड गैस बच्चों। अमेरिका में व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनी है? सूसी विल्स बनी है। सूसी विल्स। कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो गुजरात है बच्चों। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? ठीक है बच्चों, तो ये ऑस्ट्रेलिया बनाएगा। 16 साल से कम के बच्चे ताकि ना चला पाए सोशल मीडिया को, ये ऑस्ट्रेलिया कानून बनाने वाला है। ठीक है, कैसियर भी ऑस्ट्रेलिया में था, कैसियर है ना। चलिए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, कब? 7 नवंबर को मनाया जाता है। संजय वर्मा महाराष्ट्र के डीजीपी बने हैं। कहां के? महाराष्ट्र के। हाल ही में चर्चा में रही अस्मी का संबंध है, तो अस्मी एक मशीन पिस्तौल है। मशीन पिस्तौल बच्चों ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा और हैदराबाद की लोकेश कंपनी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, कर्नल बसोड़ है एक, उन्होंने इसमें मदद की है बनाने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दुनिया ने के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किस देश ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये जापान ने किया है। किसने?
जापान ने। पहले कमर्शियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण तो बच्चों ये गुजरात में किया जाएगा, और गुजरात में भी धोलेरा सेमिकॉन सिटी में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अनिल प्रधान को किया गया। उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्टेम के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, और ई इंजीनियरिंग, और एम मैथमेटिक्स। ठीक है, स्टेम के क्षेत्र में। और रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है रोहिणी नैयर की याद में, जो एक इकोनॉमिस्ट कौन थे? इकोनॉमिस्ट। और बच्चों ध्यान रखना है इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए कौन सा अस्पताल CAR-T थेरेपी से ब्लड कैंसर का उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बना है? तो महाराजा यशवंतराव अस्पताल इंदौर का जो है वो CAR-T थेरेपी से बच्चों ब्लड कैंसर का उपचार करने वाला पहला अस्पताल बना है, सरकारी अस्पताल। ठीक है, और लगातार 2 T20 इंटरनेशनल मैचों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये बने हैं संजू सैमसन। पहला इन्होंने हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ, अब दक्षिण अफ्रीका में डर्बन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। तो ये बने हैं संजू सैमसन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RW करंट अफेयर्स। बच्चों जब स्टैटिक मैं पढ़ाऊंगा तो स्टैटिक की भी जिन चीज़ों की PDF आपको देनी होगी वो भी यहीं पे मिलेगी आपको, है ना, वो भी यहीं पे मिलेगी, स्टैटिक GK की भी PDF, ताकि आपको चैनल जो है अलग से ढूंढना ना पड़े, बदलना ना पड़े। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए ये लास्ट वीक रहेगा हमारा और आपका करंट अफेयर में। हालांकि करंट अफेयर में जो हम स्टैटिक GK की चीज़ें करेंगे उससे संबंधित जो करंट है हम वहाँ पे भी कराते रहेंगे, है ना। जैसे कोई पुरस्कार आया तो किसने जीता है, कोई जैसे नोबेल आए तो लास्ट वाले किसने जीते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, ओलंपिक नए होंगे तो उसे भी कराएंगे, जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे, फीफा का वर्ल्ड कप होगा तो वो भी कराया जाएगा। महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं साथ में आपको कराता रहूँगा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अदर सर आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, आप भरोसा रखिए। RWA कभी भी किसी ऐसे इंसान को आपके लिए लेकर नहीं आएगा जो आपके लिए फायदेमंद ना हो, जो आपके लिए कुछ बेहतर ना कर सकता हो। ठीक है, चलिए मैं कहीं जा नहीं रहा हूं बच्चों, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, है ना, मैं यहीं पे हूं और आपको अगले ही दिन से मैं दूसरे सब्जेक्ट की क्लास लेने लगूंगा। तो आप चाहो तो लगातार भी जुड़े रह सकते हो उसी तरह से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।